पीजीटी प्रश्नों की श्रृंखला में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से लगभग 116 प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके थे। अब आगे 117 प्रश्न से सॉल्व हम करना शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें जो 17 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है, इसमें क्वेश्चन है व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया। तो ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, सेक्स पिलाई, प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए, गैमीट्स। तो सेक्स ऑर्गन कौन प्रोवाइड करता है कुछ बैक्टीरिया में? तो जो सेक्स पिलाई होता है यही सेक्स ऑर्गन प्रोवाइड करता है। जैसे एक बैक्टीरिया ये हो गया, इसमें भी पिलाई पाया जा रहा है, और दूसरा बैक्टीरिया ये है, इसमें भी पिलाई पाया जा रहा है। तो होता क्या है कि ये दोनों अपने पिलाई को यूज करके एक दूसरे की पिलाई से जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि एक बैक्टीरिया है जिसमें एफ प्लस फैक्टर पाया जाता है, और एक बैक्टीरिया जिसमें एफ माइनस फैक्टर पाया जा रहा है, मतलब एफ प्लस फैक्टर एब्सेंट है। तो होता क्या है कि ये एफ प्लस फैक्टर वाला बैक्टीरिया एफ प्लस फैक्टर को और बनाएगा एक, और उसकी प्रतिकृति को इसके अंदर पिलाई के द्वारा एफ माइनस के अंदर प्रवेश करा देगा। लगता है ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा सेक्स पिलाई होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया? सर्कुलर फ्री डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए, स्ट्रेट डीएनए, हेलिकल डीएनए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्कुलर फ्री डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन इसमें है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकेन इज रॉन्ग? तो लाइकेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, यही हमको इसमें देखना है। गलत ऑप्शन इसमें हमको सेलेक्ट करना है। तो जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है दीज ग्रो वेरी रैपिडली, सेकंड दे शो फंगल एंड एल्गल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये एकदम करेक्ट है कि ये जो होते हैं एल्गी और फंजाई, ये सिम्बायोटिक शो करते हैं। अगला है सम ऑफ इट्स स्पीसीज आर ईटन बाय रैंडियर। हाँ, लाइकेन की कुछ स्पीसीज जो होती है वो खाई जाती है। दीज आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर जो होते हैं एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये वाला, इसको हम सही मानेंगे, क्योंकि हमको रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, दे आर ग्रो रैपिडली। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। ठीक है, माइकोराइजा को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो ऑप्शन जो दिया गया है, पैरासिटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड सम फंजाई, symbiotic relationship between fungi and root of some higher plant। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो माइकोराइजा होता है हायर प्लांट जैसे पाइनस हो गया, और पाइनस के साथ ये फंजाई जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, the tailed bacteriophage are motile on surface of bacteria, non-motile, motile on
surface of plant live actively motile in bacteria। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करता है, तो मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, एजिटोबैक्टर, कीमोलिथोट्राप्स, माइकोप्लाज्मा, स्यूडोमोनास। तो इसका सही जवाब जो होगा कीमोलिथोट्राप्स, क्योंकि जो कीमोलिथोट्राप्स होते हैं वही ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें, द ब्लैक रस्ट ऑफ wheat is a fungal disease caused by Albugo candida, Puccinia graminestriaceae, Melamospora heleni, Claviceps purpurea। तो इसका सही जवाब जो होगा पक्सीनिया ग्रामिनेस्टिसाई, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है पक्सीनिया ग्रामिनेस्टिसाई से ही होता है। बी वाला ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा, सी पे टिक हो गया है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, टोबैको मोजैक वायरस टीएमबी जीन्स आर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, प्रोटीनेसियस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसका सही जवाब जो होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। टोबैको में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, phylogenetic classification is one which is based on। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है किस पर बेस्ड है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ओवरऑल सिमिलैरिटीज, यूटिलिटेरियन सिस्टम, हैबिट्स ऑफ प्लांट्स, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। इसका जो सही जवाब होगा कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटिस्ट हैव, जो प्रोटिस्ट होता है वो क्या होते हैं यही देखना है हमको। ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन laying embedded in the cytoplasm, gene containing nucleoprotein condensed together in loose mass। Nucleoprotein is in direct contact with the rest of the cell substance। इसका जो सही जवाब है बी वाला है। प्रोटिस्ट जो होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है, और जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें एम्बेडेड होता है वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, ऑर्गेनिज्म विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल fall under the category of बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, सॉयल फंजाई, मॉसेस। तो इसका सही जवाब जो होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनके अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता होती है,
वो फ्री लिविंग भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी शो करते हैं, जैसे चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो या फिर वो या फिर वो बैक्टीरिया, वो नॉर्मल बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे एजिटोबैक्टर हो गया, क्लास्ट्रीडियम। अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, नास्टाक एनाबिना, है ना, ये बैक्टीरिया ही हैं और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय प्लाज्मिक वेक्टर, फेज वेक्टर, प्लास्मिड या फैक्टर। तो इसका सही जवाब होगा फेज वेक्टर्स। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अ नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉयल बैक्टीरियम इज राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर, क्लेबेसिला। तो इसका सही जवाब होगा क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम जो होता है वो, माफ करिएगा, क्लास्ट्रीडियम जो होता है वो एनएरोबिक होता है, एनएरोबिक होता है, ये सही नहीं है। एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर जो होता है वो एरोबिक होता है। सही जवाब इसका सी वाला सही। नेक्स्ट देखते हैं, माइकोराइजा एग्जिबिट्स द फिनोमिना ऑफ पैरासिटिज्म, सिम्बायोसिस, एंटागोनिज्म, इंडेमिज्म। तो सही जवाब होगा सिम्बायोसिस। माइकोराइजा जो होता है सिम्बायोसिस तो करता है। नेक्स्ट है, साइजांट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम आकर इन ह्यूमन सेल, एरिथ्रोसाइट, लीवर सेल, एरिथ्रोसाइट एंड लीवर सेल, एरिथ्रोसाइट्स, लीवर सेल एंड स्प्लीन सेल। तो इसका सही जवाब जो होगा एरिथ्रोसाइट एंड लीवर सेल। एरिथ्रोसाइट में भी और लीवर सेल दोनों जगह साइज जॉइंट स्टेज इसमें दिखाई देती है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया क्लास करता है मानव के शरीर में, और इसका जो वेक्टर होता है एनाफिलीज मच्छर होता है, एनाफिलीज मच्छर होता है। नेक्स्ट है, if all pond and puddles are destroyed, the organism likely to be destroyed। अगर हम पॉन्ड और पेडल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन जो दिया गया है, लेशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम। इसका सही जवाब जो है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम आर न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स, आरएनए एंड हिस्टोन्स, अ सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसका सही है ऑप्शन सी वाला, अ सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, एस्केरिचिया कोलाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज इजली कल्चर्ड, इजली अवेलेबल, इजी टू हैंडल, इजली मल्टीप्लाइड इन होस्ट। तो इसमें जो कहा गया है कि एस्केरिचिया कोलाई को बायोलॉजिकल रिसर्च में क्यों यूज किया जाता है, तो ये जो होता है इजली कल्चर्ड होता है, इजीली कल्चर्ड होता है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज पास्ड इन फीमेल एनाफिलीज इज सेक्सुअल साइकिल, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, इक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी,
तो जो फीमेल एनाफिलीज होती है उसके शरीर में जो होता है ये सेक्सुअल साइकिल चलती है, सेक्सुअल साइकिल चलती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। इसका सही ऑप्शन ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज नाइदर साइजोगैमी, नाइदर साइजोगैमी नार रिडक्शन डिवीजन, 60 नक्ट क्रोमोजोम आर एब्सेंट, नो कॉन्जुगेशन, नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरिया के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में लैक जो होता है नाइदर साइजोगैमी नार रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, ना तो वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है और ना ही साइजोगैमी कंडीशन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है? तो इसका जवाब जो होगा लाइकेन होगा। लाइकेन जो होता है जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। सही ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज रिसेम्बलेंसेस इन मार्फोलॉजी, anatomical and physiological traits, breeding habits, presence or absence of नोटोकार्ड। तो इसमें जो ये कहा गया है कि इम्पॉर्टेंस क्राइटेरिया ऑफ मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन, तो ये जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इन अमीबा एंड पैरामीशियम और स्मोरेगुलेशन आकर्ष थ्रू प्यूडोपोडिया, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जनरल सरफेस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वही ऑस्मो रेगुलेशन करता है अमीबा और पैरामीशियम में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू, ऑप्शन जो है देखते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई, ट्रिपैनोसोमा लेविसी ट्रांसमिटेड बाय बेड बग, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी ट्रांसमिटेड बाय Glossina palpalis, एंटमीबा जिंजेवालिस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी ट्रांसमिटेड बाय ग्लोसियाना पैल्पेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिग्नेंट टर्चियन मलेरिया पैरासाइट बिलोंग टू क्लास। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है जो ऑप्शन इसका दिया गया है, पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वोवेलियो, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो सही ऑप्शन जो इसका है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो सही जवाब होगा लेब्रॉन। लेब्रॉन ने ही मानव के आरबीसी में प्लाज्मोडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डेराइव
energy directly or indirectly from sun, chemosynthetic bacteria, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, माउल्ड। तो सही जवाब इसका जो होगा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होती है, यहाँ पे कहा गया नॉट डेराइव्ड एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन, तो कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होती है वो एनर्जी नहीं लेती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली सन से एनर्जी नहीं लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू क्लास, तो जो प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया का बीमारी काज करता है वो स्पोरोजोआ स्पोरोजोआ क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबियासिस इज प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस फूड, ईटिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, यूजिंग मॉस्किटो नेट। तो अमीबियासिस जो होता है वो जब हम गंदे पानी को पीते हैं या फिर ऐसा पानी पीते हैं जिसमें अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्टेड होता है, उसी के द्वारा हमको अमीबियासिस हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ड्रिंकिंग बॉइल्ड फूड। अगर ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर अगर हम पी रहे हैं तो अमीबियासिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है विच इज़ ट्रू अबाउट ट्रिपैनोसोमा। तो ऑप्शन जो है पॉलीमार्फिक, मोनोजेनेटिक, फैकल्टेटिव पैरासाइट, नॉन पैथोजेनिक। तो ऑप्शन जो इसका सही है 146 का, ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो पॉलीमार्फिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेंट इन माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, बोथ माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पैरामीशियम में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो माइक्रोन्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सही ऑप्शन ए वाला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है कि द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम दैट इंटर ह्यूमन बॉडी इज मीरोजोइट, स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट, मान्यूटाफॉर्म। तो जो इसमें प्लाज्मोडियम जब इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में तो उसका स्पोरोजोइट इन्फेक्ट करता है। क्या इन्फेक्ट करता है? स्पोरोजोइट। ऑप्शन बी वाला सही है। द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन देयर। ऑप्शन जो इसका है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फ्लैजेला। तो सही ऑप्शन है सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वही अंतर होता है उसमें। नेक्स्ट है विच वन बिलोंग द मोनेरा, अमीबा, स्केराइकिया, जिलेडियम, स्पाइरोगायरा। अमीबा प्रोटोजोआ का है, जिलेडियम और स्पाइरोगायरा जो है ये क्या है? एल्गी हैं। स्केराइकिया जो है ये बैक्टीरिया है। तो जो बैक्टीरिया है वो प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ को मोनेरा वर्ग में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन है एब्जॉर्बिटिव हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो इसका जो सही जवाब है फंजाई। एग्जॉर्बिटिव हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो कौन शो करता है? फंजाई। बाकी एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज
नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, एसेक्सुअल सिस्टम। तो सही ऑप्शन है इसका आर्टिफिशियल सिस्टम। लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम यूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए। अगला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं लीनियस, डी कैंडोले, प्लिनी प्लिनी द एल्डर, बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम यूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए, और लीनियस जो है आर्टिफिशियल यूज किए थे, और बी वाला जो है बी में डी कैंडोले ने ही। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो है किसने यूज किया था सबसे पहले पूछा गया है। तो इसका सही सही जवाब होगा लीनियस। लीनियस ने ही सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को यूज किया था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है अगला क्वेश्चन है कि बाइट ऑफ सीसी फ्लाई में पास टू ह्यूमन लेशमानिया डोनोवानी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंजी एंड अमीबा हिस्टोलिटिका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो सही जवाब होगा इसका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है मलेरिया फीवर कोइंसिडेंस विथ लिबरेशन ऑफ क्रिप्टोमिरोजॉइट्स, मेटा